गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नील्स बोर की परिकल्पनाओं के बारे में। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो वो करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षाओं के लिए त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये जिस प्रकार त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित करना है उसी प्रकार आपको वेग के लिए, ऊर्जा के लिए, आवर्ती के लिए सूत्र भी स्थापित करने हैं। तो पहला सूत्र हम त्रिज्या के लिए स्थापित कर रहे हैं और फिर उसमें आगे पूछा गया है कि सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु में स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कि हमने क्या किया कि एक जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है जो Vn वेलोसिटी से घूम रहा है और इस एटम की जो रेडियस है वो क्या है, Rn। तो अब देखिए इस जो टॉपिक है, अब जो भी हम रिलेशन फाइंड करेंगे उसमें हम दो ही फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, नील्स बोर की प्रथम अभिग्रहित और द्वितीयक अभिग्रहित। देखो प्रथम अभिग्रहित अगर आपको याद हो तो क्या था, mVn² बराबर क्या था, kZe²/Rn²। और जो दूसरा अभिग्रही था वो था mVnRn=NH/2π। तो देखिए ये थ्योरी कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से Rn त्रिज्या वाली। तो देखो जेड परमाणु क्रमांक वाला एक परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से देखो कितनी दूरी पर है, Rn दूरी पर है और Vn वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में त्रिज्या फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम नील्स बोर के प्रथम अभिग्रहित से हम क्या जानते हैं, mVn²/Rn बराबर kZe²/Rn²। ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो देखो Rn से Rn कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, mVn²kZe²/Rn। इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब से आगे है नील्स बोर के द्वितीयक अभिग्रहित से, वो हम जानते हैं mVnRn बराबर NH/2π। अब यहाँ देखिए आपको क्या चाहिए, Rn चाहिए। तो Rn चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस Vn को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से Vn की वैल्यू निकालूंगा और इस समीकरण में पुट करूंगा। तो यहाँ से देखो आप Vn की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, NH/2πmRn। अब इस Vn की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, यहाँ से Vn की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। तो देखो स्क्वायर है Vn का, तो इसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब जब आपने इसको आगे सोल्व किया तो आपके पास मान आया n²h²ε0/πmz²। अब देखिए इनमें जो कॉन्स्टेंट है उनको अलग ले लो, तो n² और z। इसके अलावा देखो आपको सभी की वैल्यू पता है, आप h की वैल्यू जानते हैं 6.623 × 10⁻⁻34। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। मैं एक बार लिख देता हूँ, h की वैल्यू होती है 6.623 × 10⁻⁻34। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब आप सब वैल्यू यहाँ पुट करोगे और जब इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 0.529 × n²/z। और ये मान आप किस में लोगे, एंगस्ट्रम में। तो ये है त्रिज्या का फॉर्मूला, n²h²ε0/πmz²। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 0.529 × n²/z एंगस्ट्रम। अब देखो इसी में आगे क्या पूछा है कि सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु में स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 होता है। तो देखिए अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप n बराबर 1 पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या था, Rn=0.529 × n²/z था। अब देखो अगर मैं प्रथम कक्षा लूंगा तो जाहिर सी बात है n का मान कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो z का मान कितना आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 0.529 × n²/z। n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, z की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से R1 का मान कितना आ गया, 0.529 एंगस्ट्रम। 1 क्यों लिखा, क्योंकि आप प्रथम कक्षा की बात कर रहे हो। इसी प्रकार अगर मैं nवीं कक्षा के लिए बात करूँ तो इस फॉर्मूले में n की जगह n रख दो, तो Rn=0.529 × n²/z होता है। अब आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, 0.529 × n²। अब देखो इसको देखो आप, 0.529 × एंगस्ट्रम, तो 0.529 × एंगस्ट्रम। क्या इसकी जगह मैं R1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो Rn का मान क्या आ जाएगा, n² R1 आ जाएगा।
अब प्रथम कक्षा के लिए n की जगह आप 1 वैल्यू पुट कर दो तो r1 बराबर r1। द्वितीय कक्षा के लिए n की जगह क्या जाएगा 2 तो 4r1। तृतीय कक्षा के लिए r3 बराबर क्या जाएगा 3 तो 9r1। अब आपको पूछा क्या है, इन सब कक्षाओं की जो त्रिज्या है उनका अनुपात पूछा है, यानी आपको पूछा r1 अनुपात r2 अनुपात r3, तो लिख दो r1 अनुपात r2 अनुपात r3 अनुपात r4। तो देखो r1 का मान कितना है, r1 है, r2 का मान 4r1, r3 का मान 9r1, r4 का मान 16r1। तो अब देखो सबसे r1 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9। तो ये था सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में चाल ज्ञात करो। अभी आपने क्या ज्ञात की थी, त्रिज्या, तो उसी प्रकार अब वो थ्योरी तो आप यही लिखोगे कि जेड परमाणु क्रमांक वाला एक नाभिक है और उससे Rn दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, वो Vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वही दोनों अभिग्रहित नील्स बोर के प्रथम अभिग्रहित से mvn² = kz²/Rn और द्वितीय अभिग्रहित से mvn/Rn = nh/2π। अब याद करो पिछली बार आपको क्या करना था, Rn निकालना था, इसलिए आपने यहाँ से क्या रखा, Vn का मान रखा। अब आपको Vn निकालना है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ से Rn की वैल्यू क्या करोगे, समीकरण 1 में पुट करोगे। तो देखो या यहाँ से आप R1 की वैल्यू क्या पुट कर दो, समीकरण 2 में पुट कर दो। तो समीकरण 1 से Rn का मान कितना आ गया, बताओ। यहाँ से Rn की वैल्यू क्या आ गई, Rn की वैल्यू आ गई kZd²/mvn²। बताओ यही मान आया। अब इस मान को मैं उठा के क्या कर दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। तो देखो mvn Rn की वैल्यू क्या है, kZd²/mvn² = nh/2π। यानी यहाँ से आपने Rn की वैल्यू निकाली और उसको आपने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया। अब आप इसको सोल्व करो तो Vn का मान क्या आ जाएगा, Vn का मान आ जाएगा Zd²/2f(sin_nh)। अब इसमें भी देख लो कॉन्स्टेंट, एक तो Z है और एक n है। e² का मान आप जानते हो, f(sin_0) का भी जानते हो, h का भी जानते हो, तो क्या जाएगा Zd²/2f(sin_0)nh। अब इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्यूशन आएगा 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये था वेलोसिटी 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। अब जो नेक्स्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में आवृत्ति ज्ञात करो। अब आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड चक्कर की संख्या। तो यानी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/टाइम इंटरवल। तो यहाँ अगर मैंने क्या था ना, हम स्टैंडर्ड बात करेंगे तो nवीं कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा n और यहाँ पे भी क्या जाएगा n। तो Fn = 1/Tn। अब Tn क्या है, समय है। तो अब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ से अगर मैं समय निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। अब देखो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं एक कंप्लीट सर्किल की बात करूँ तो बताओ इसने कितनी दूरी तय कर ली भाई, एक कंप्लीट सर्किल, यानी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 2πr। किस वेलोसिटी से चल रहा है, Vn वेलोसिटी से। तो Tn का मान कितना आ जाएगा, 2πrn/Vn। समय बराबर दूरी अपॉन चाल। एक कंप्लीट सर्किल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2πrn, और वेलोसिटी क्या थी, Vn। तो यहाँ फॉर्मूला रख दो Tn की जगह 2πrn/Vn। Vn ऊपर चला जाएगा तो Vn/2πrn। अब आप Vn भी जानते हो, Rn भी जानते हो, दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो Fn का मान आएगा mZ² E4/4 f(sin_0)² n³ h³।